क्या आप भी ये मानते हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? हाँ, ऑब्वियसली। तो एक बार फिर से सोचिए, शायद आप गलत हों। माइकल नॉर्टन नाम के एक शख्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। माइकल ने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें से एक है हैप्पी मनी द न्यू साइंस ऑफ स्मार्टर स्पेंडिंग, जो 6 जनवरी 2013 को रिलीज हुई थी। ये बुक माइकल ने एलिजाबेथ डन के साथ मिलकर लिखी थी। एलिजाबेथ भी कैनेडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा में है, उसमें साइकोलॉजी प्रोफेसर भी हैं। खैर, इन दोनों साइकोलॉजिस्ट्स ने मिलकर इस किताब में अपनी बिहेवियरल साइंस की रिसर्च के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ मनी कैन बाय हैप्पीनेस, पैसों से खुशियां कैसे खरीद सकते हैं। आज से करीब 11 साल पहले यानी 2011 में, मतलब ये बुक लिखने से भी 2 साल पहले, माइकल ने एक टेड टॉक में भी इस बात का जिक्र किया था कि इफ यू थिंक मनी कांट बाय हैप्पीनेस यू आर नॉट स्पेंडिंग इट राइट। मतलब ये कि अगर आप सोचते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इसका मतलब ये है कि आप शायद पैसों का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे। वो कैसे? भाई गन लोड हो गई, चला दो आज। अब बीच में मत बोलना, एक स्टोरी सुनाता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। माइकल जब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थे, तब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एनवेलप्स दिए जिसमें डॉलर्स थे। किसी में $5 थे तो किसी में 20। फिर आधे स्टूडेंट से कहा कि इसको अपने ऊपर खर्च करो और बाकी आधों से कहा कि इसको आप दूसरों पे खर्च करना, आपके पास पूरा दिन है। उन स्टूडेंट्स में से कुछ लड़कियों ने अपने लिए इयररिंग्स खरीदी, किसी ने अपने मेकअप का सामान खरीदा और किसी ने दूसरों के लिए कोई गिफ्ट खरीदा या किसी जरूरतमंद की मदद की और पूरा एनवेलप उनको ही दे दी। उसके बाद माइकल ने स्टडी की, जिससे ये पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे या दूसरों पर खर्च किया था, वो बहुत खुश थे, और जिन्होंने अपने आप पर खर्च किया था उनमें कोई भी खुशी की फीलिंग्स नहीं पाई गई। तो इससे ये पता चला कि गिफ्ट खरीदना, किसी को एक कप चाय पिला देना या किसी को डिनर पर इनवाइट करना, इन सब चीजों में खुद पर खर्च करने से भी ज्यादा मजा आता है और हमें खुशी मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी हुआ कि दोनों टाइप के लोगों ने, यानी खुद पर खर्च करने वाले और दूसरों पर खर्च करने वाले, दोनों टाइप के लोगों ने सेम ही चीज खरीदी। पता है वो चीज क्या थी? कॉफी। लेकिन ज्यादा खुश वो थे जिन्होंने दूसरों के लिए कॉफी खरीदी। इन शॉर्ट, खुशियां चीजों में नहीं होती, खुशियां दूसरों को खुश करने में होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटता है। दूसरी चीज जिस पर हमें पैसा लगाना चाहिए खुशी खरीदने के लिए, वो है आपकी अपनी हेल्थ। फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करने से बेहतर ये है कि हम उन चीजों में पैसा डालें जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। जैसे जिम ज्वाइन करें, और अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो घर पर ही जिम इक्विपमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा कि मेरे लिए डेली जिम जाना टफ है, इसलिए मैंने बेसिक जिम इक्विपमेंट ही घर में बसा ली। अगर आपको भी जिम इक्विपमेंट अपने घर पर मंगाने हैं और एक शुरुआत करनी है तो उसके लिए फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। मैंने भी यही वाला ऑर्डर किया था 2019 में। सो स्पेंड मनी ऑन योर हेल्थ। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, इसलिए स्पेंड योर मनी ऑन योर हेल्थ टू बाय हैप्पीनेस। दुनिया की लजीज तरीन डिश भी बीमार आदमी के लिए लजीज नहीं है, लेकिन एक सेहतमंद आदमी के लिए एक नॉर्मल डिश भी उसके भूख मिटाने के लिए काफी है, और वो बहुत लजीज है। वाह 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 वाह। लगता है यही बीमार है। क्या बोला? नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा, ज्यादातर हम पैसों से चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी हो गई, बड़ा अच्छा वाला फोन हो गया या कोई और चीज। लेकिन जनरली इन चीजों को खरीदने के और उसके इस्तेमाल करने के बाद उसका क्रेज खत्म होने लगता है। जैसे कि आईफोन खरीदने से पहले जो खुशी होती है वो उसको यूज करने के और कुछ महीनों बाद वो नॉर्मल लगने लगता है और वो खुशी जाती रहती है, और फिर जब उसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो जाता है तो हमारी वो सारी खुशियां जाती रहती है और हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट ये एक्सपेंसिव चीजों में चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चीज ना खरीदें। हम उन चीजों को खरीद सकते हैं जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो और आगे चलकर वो एक परमानेंट हैप्पीनेस का रीजन बने। फॉर एग्जाम्पल,
हम किंडल खरीद सकते हैं जो बुक रीडिंग की आदत अडॉप्ट करने में बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारी स्टडीज के मुताबिक स्पेंडिंग योर मनी इन चैरिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी दूसरों की मदद के लिए पैसे देने में इंटरनल रिलीफ मिलता है और बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए कीप गिविंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ एंड मेक अदर्स एंजॉय देयर्स। अच्छा, चैरिटी के लिए एक स्मॉल टिप जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अपनाई है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि किसी जरूरतमंद को एक बड़ी रकम देना ये ज्यादा टफ लगता है, तो हम अपने घर में एक चैरिटी बॉक्स बनाएं, जो कि मैंने बनाया है, और उसमें रोजाना हम कुछ ना कुछ पैसे डालते रहें सदका या लिल्लाह की नीयत से। और जब कभी भी कोई जरूरतमंद मिले उसे उस बॉक्स में से एक बड़ी रकम दे दें या जो कुछ भी उसमें हो वो दे दें, तो ये आसान होगा। खैर, अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कम से कम अपने कोई एक रिलेटिव या कोई एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करें जो कि चैरिटी में अपना हिस्सा लगाते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।